जब मैं विद्यार्थी था तो राष्ट्र हित के लिए कांग्रेस को वोट देना बहुत ही जरूरी था। हमारा पूरा परिवार और हमारे मकान में जितने भी पड़ोसी थे कांग्रेस को ही वोट देते थे। यहाँ तक कि मुझे याद है कोलकाता के सुप्रसिद्ध तिवारी ब्रदर्स मिठाई वाला के कर्णधार तिवारी जी, लक्ष्मी भैया, उन्होंने भी मुझे एक बात कहा था कि देखो शंकर, हमारे बाप दादा जो थे कांग्रेसी थे, लेकिन कालांतर में आज कोई कांग्रेसी नहीं रह गया है। देश का वर्तमान राजनीतिक संकट और कांग्रेस का भविष्य क्या बन गया है, सोच के भी हंसी आती है। साथियों, जो मेरे दिमाग में आता है मैं आपसे चर्चा करता हूं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस में कोहराम मच गया है, मायूसी छा गई है और भविष्य की चिंता भी सता रही है। कई सालों से कांग्रेस लगातार चुनाव में हार रही है। जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है वहां उसकी प्रचंड हार होती है, और जहां क्षेत्रीय दल है वहां भी कांग्रेस के भीतर कितनी व्याकुलता है, इसकी बानगी बुलाई गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। इस बैठक के कोई परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, पर एक बात साफ साफ उभर करके सामने आई है कि सिर्फ राहुल और प्रियंका बीजेपी और मोदी से नहीं निपट सकते। संघ परिवार के तंत्र और मानसिकता से लड़ना कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। साथियों, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यह संक्रमण काल है। एक तरफ जहां बीजेपी अमृत काल मना रहा है, वहीं कांग्रेस रुदाली काल से गुजर रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि हम सत्ता में लौटेंगे, पर इस लौटने का रोड मैप न तो उनके पास है और ना ही उनके नेताओं के पास। कड़वा सच यही है कि कांग्रेस लगातार अपनी जमीन और जनाधार खोती जा रही है। बात यहां तक पहुंच गई है कि भाजपा के जिला स्तर के नेता भी इस राष्ट्रीय पार्टी पर व्यंग कसते हैं और राहुल प्रियंका की राजनीति को हंसी में उड़ा देते हैं। निसंदेह प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी के रूप में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर चुनावी रणनीति के अभाव में उत्तर प्रदेश में वो मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। दोस्तों, बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भाजपा से उसका सीधा मुकाबला था। बीते 22 सालों से हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन का रुख रहा है, लेकिन भाजपा ने इसे ध्वस्त करते हुए सत्ता में पुनः वापसी भले ही की हो, लेकिन उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। गोवा के पिछले चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी,
पर कांग्रेस नेतृत्व की बेरुखी के कारण वहां भाजपा ने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। लेकिन इस बार भी कांग्रेस के पासे तिरछे पड़ गए और वहां अब भाजपा आसानी से सरकार बना लेगी। सबसे शर्मनाक मामला जो है वो तो पंजाब का है। वहां तो कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथों से सत्ता गंवा दिया। कांग्रेस कल्चर में शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने का रिवाज नहीं है। पार्टी आला कमान ने उस नवजोत सिंह सिद्धू पर दांव खेला जिसकी सियासी बेवफाई से पंजाब का ही नहीं देश का हर इंसान वाकिफ है। चुनाव परिणाम ने यही साबित कर दिया कि सिद्धू जैसे नेताओं की जगह जो है वह कपिल शर्मा के लाफ्टर शो में ही है। कांग्रेस की अंतहीन अंतरकला का बकरा चरण सिंह चन्नी बन गया, जिसे चुनाव के 4 महीना पहले सीएम बनाकर पार्टी ने राजनीतिक कफन सिलने का काम सौंप दिया था। पंजाब में 31% दलित वोटर है, लेकिन दलित नेता चन्नी को भी अपनी बिरादरी से खाली हाथ लौटना पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व के लिए खतरे की घंटी अगर कांग्रेस सुने तो यह है कि अधूरे मन और सशंकित भाव से किया गया काम कभी अंजाम तक नहीं पहुंचता। चुनाव में हार के पश्चात सौजन्यमूलक भाव भंगिमा से इस्तीफे की बात करना और बात है, लेकिन पूरे उत्तरदायित्व के साथ पार्टी को मजबूती देना अलग बात है। कांग्रेस तो अब 2.5 2 और ये 2.5 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में छोटी सी बची है, और वहां भी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। अब पहले वाली राजनीति नहीं रही। क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को कमजोर किया, लेकिन वही क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान बन गई। आज भारतीय जनता पार्टी को जो मुकाम हासिल है उसमें क्षेत्रीय पार्टियों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस अपना शत्रु मानती रही, जबकि उन्हीं के साथ मिलकर के बीजेपी अपना मकसद पूरी करती रही। अब यहां यह भी सवाल उठता है कि हम या हमारे जैसे लोगों को कांग्रेस की बदहाली की चिंता क्यों खाए जा रही है। अगर जनता पाखंड में ही खुश है तो हम भला क्या कर सकते हैं। झूठ, पाखंड और धर्म के नाम पर खेल से जनता खुश है तो कोई क्या करेगा। यह भी सच है, इस तरह के खेल ज्यादा समय तक नहीं चलते, लेकिन जल्दी खत्म भी तो नहीं होते। कोई विकल्प भी तो सामने नहीं दिखता। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनेगी, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ग्राफ लगातार बढ़ गया है और आगे भी बढ़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प होगा कहना कठिन है। इसके लिए कई साल आग में झुलसना होगा। संभव है कि कांग्रेस का विकल्प बनने से पहले ही इसकी मौत बीजेपी के हाथ ना हो जाए। कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को अरविंद केजरीवाल की पार्टी से परेशानी है। आम आदमी पार्टी की राह में अभी टीएमसी है और केसीआर भी है, स्टॉलिंग भी है,
बीजू जनता दल भी है, शिवसेना भी है, एनसीपी भी है, जनता दल यूनाइटेड भी है, बसपा भी है और समाप्तवादी पार्टी सपा भी इस सूची में है। साथियों, 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई है, लेकिन अगर पार्टी को सिरे से तैयार किया गया तो आने वाले 1 साल में 10 से ज्यादा राज्यों में चुनाव होंगे। इन राज्यों में हिमाचल है, गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहां बीजेपी की कांग्रेस से सीधी टक्कर होने वाली है। गैर भाजपा गठबंधन का कोई ढांचा तय नहीं है। ममता और केसीआर विपक्ष की ओर से मुख्य खिलाड़ी बनने का दावा ठोके हुए हैं। विपक्षी खेमे में अभी भी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही है। वह अपना रुतबा यूं ही नहीं छोड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी इस बात को समझते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस को मिल रही करारी हार के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई और कांग्रेस और उसके नेता राहुल पर रोज मिसाइल दागने से नहीं चूकते। आज भी कांग्रेस पार्टी के पास 20% वोट है। आम आदमी पार्टी अभी तक विधानसभा के प्रदर्शनों को लोकसभा में जीत में बदलने में नाकाम रही है। दिल्ली प्रदेश में महापराक्रमी साबित होने के बावजूद लोकसभा में आज तक एक भी सीट नहीं जीत पाई है। पंजाब में भी 2014 के 4 से गिरकर यह 2019 में मात्र 1 पर आ गई थी। गुजरात विधानसभा पर नजर रखनी होगी। पिछले चुनाव में गुजरात में गोली कान के नीचे से निकल गई थी। भाजपा को मात्र 8 सीटें ज्यादा मिली। इसी आशंका में यूपी में चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने गुजरात में अपना रोड शो किया। मालूम रहे 2019 यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 196 सीटों पर वो सेकंड नंबर पर थी और उसे 52 सीटों पर जीत हासिल हुई। अभी तो दोस्तों आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस सभी तरह की जमात की राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम करे और उसका नेतृत्व का मोह त्याग दे। संभव है ममता बनर्जी या कोई अन्य नेता विपक्षी एकता को बेहतर विकल्प देने में सफल हो जाए। कांग्रेस की इसी में भलाई है। समय के मुताबिक इसी में उसकी ताकत भी निहित है। नेतृत्व के नाम पर आपसी लड़ाई बीजेपी को मजबूत कर देगी। साझी ताकत से बीजेपी को चुनौती तो दी जा सकती है और कांग्रेस खुद भी मजबूती पा सकती है। अगर कांग्रेस उदारता पूर्वक ऐसा कर लेती है और कांग्रेस समेत सभी मोदी पीड़ित पार्टियां मिलकर किसी गैर कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनौती देते हैं तो संभव है कांग्रेस का इकबाल लौट आए और देश को एक बेहतर विकल्प मिले। लोकतंत्र में विपक्ष का बेहतर और मजबूत होना बहुत जरूरी है, विशेषकर तब जब सत्ता पक्ष देश को धर्म के नाम पर बांटने में सफल हो रहा है और वित्तीय राजशाही तैयार हो रही है। आज का संकट सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है, देश की राजनीति का भी संकट है। और अगर कांग्रेस यह मानती है तो फिर उसे अपने वर्चस्व की परवाह किए बिना विपक्ष में समन्वय विन्यास के लिए काम करना पड़ेगा। याद रखिए
सोनिया ने जब अपने कदम की खींचकर मनमोहन सिंह को आगे किया था तो उसका राजनीतिक स्ट्रेचर बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस की जरूरत है कि वह क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन दे और अपने नेतृत्व की लालसा को विराम कर दे, क्योंकि कांग्रेस देश में विश्वसनीय नहीं रह गई है।